Hello everyone, my name is Vaishali Rokde, lecturer in AG Patil Institute of Technology, सोलापुर। लास्ट कुछ लेक्चर से हम एक एक करके सभी चैप्टर्स के मॉडल आंसर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्पेशल कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये फोर्थ चैप्टर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का फोर्थ चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करने वाले। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, state suitability of waterproofing material and sound insulating material. These type of questions are asked from 4 marks, ठीक है। तो देखते सुटेबिलिटी कहाँ पे हम वाटर प्रूफिंग करेंगे और कहाँ पे हम साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे। तो देखो सुटेबिलिटी ऑफ वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स, कौन कौन से वाटर प्रूफिंग मटेरियल होते हैं और उसका यूज कहाँ पे किया जाता है ये हमें देखना है। तो देखो concrete, brick, stone, plaster have a tendency to get deteriorate. Hence, leakage of water may occur in slab, beam, column. Then, bitumen and tars are used for waterproof coating, for making surface hydrophobic, for a प्राइमिंग सरफेस, ठीक है। तो जो ब्रिक, कंक्रीट और जो प्लास्टर वगैरह होता है तो वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिटोरेट होना शुरू हो जाता है। डिटोरेट मीन्स वो उसका एक धीरे धीरे वो डिटोरेट होना शुरू हो जाता है, और जब वो डिटोरेट होगा तो उसमें कुछ क्रैक्स भी फॉर्म हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वाटर का लीकेज हो सकता है। वाटर लीकेज की वजह से क्या होता है, जो वाटर लीकेज होता है, लीकेज ऑफ वाटर, वो कहाँ पे ऑकर होता है, तो स्लैब, बीम, कॉलम में ऑकर होता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, जो बिटुमिन और तार होता है, जो ये मटेरियल है वो वाटर प्रूफ जैसे हम इसका यूज करते हैं। तो फिर हम बिटुमिन और तार को क्या करते हैं, उसका जो कोटिंग होता है वो उस सरफेस के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, फाइबर ग्लास वाटर प्रूफिंग। ये जो फाइबर ग्लास वाटर प्रूफिंग है वो कहाँ पे यूज करते हैं, इज अ रोल वाटर प्रूफिंग मटेरियल सुटेबल फॉर रूफ एंड स्लैब। जो रूफ और स्लैब के ऊपर जो हम वाटर प्रूफिंग करते हैं उस समय हम क्या किसका यूज करते हैं, तो फाइबर ग्लास वाटर प्रूफिंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीलिंग वाटर प्रूफिंग मटेरियल, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सीलिंग ऑफ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, उसका यूज हम सीलिंग द एक्सटीरियर जॉइंट्स इन अ बिल्डिंग एंड इंस्टॉलेशन। जो फीलिंग का काम होता है, जो एक्सटीरियर जॉइंट्स होते हैं बिल्डिंग के, एक्सटीरियर जॉइंट्स को फिल करने का काम कौन करता है, तो सीलिंग वाटर प्रूफ मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्री फैब्रिकेटेड वाटर प्रूफिंग। जो ये प्री फैब्रिकेटेड वाटर प्रूफिंग है तो इसका ये कहाँ पे सुटेबल है, तो एंटी करोजिव वाटर प्रूफिंग फॉर इंस्टॉलेशन। जो एंटी करोजन मीन्स वो रेजिस्ट टू करोजन, जो रेजिस्ट करोजन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। तो वहां पे हम कौन सा वाटर प्रूफिंग यूज करते हैं, तो प्री फैब्रिकेटेड वाटर प्रूफिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, वाटर प्रूफिंग asphalt slab आर सुटेबल फॉर वाटर प्रूफिंग वर्क एंड फिलिंग द डिटोरेशन जॉइंट। जहाँ पे डिटोरेशन होता है उस जॉइंट को भी फिल करने के लिए हम कौन सा वाटर प्रूफिंग यूज करते हैं, तो एस्फाल्ट वाटर प्रूफिंग। तो कौन कौन से है, फर्स्ट तो देखो बिटुमिन और तार, ये वाटर प्रूफिंग जैसा यूज करते हैं। तो कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे स्टोन, ब्रिक, कंक्रीट का वर्क होता है वो धीरे धीरे डिटोरेट होना शुरू हो जाता है। डिटोरेशन की वजह से क्या होता है, लीकेज ऑफ वाटर ऑकर इन स्लैब, बीम और कॉलम। इसकी वजह से क्या होता है, तो जो बिटुमिन और तार यहाँ पे वाटर प्रूफिंग जैसा काम करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, फाइबर ग्लास वाटर प्रूफ। फाइबर ग्लास वाटर प्रूफिंग कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये रूफ और स्लैब के ऊपर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट सीलिंग वाटर प्रूफ, ये कहाँ पे यूज करते हैं, तो एक्सटीरियर, जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर होता है उसके जॉइंट्स को फिल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो,
प्री फैब्रिकेटेड वाटरप्रूफिंग, ये किसके लिए यूज करते हैं, तो जहाँ पे हमें एंटी करोसिव वाटरप्रूफिंग चाहिए वहां पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो वाटरप्रूफिंग ऑफ एस्फाल्ट, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, सेम एज टू फील द डिटोरेशन जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं इसी का ही सेकेंड पार्ट, सुटेबिलिटी ऑफ साउंड इंसुलेटिंग। वो क्या देखा, वाटरप्रूफिंग मटेरियल के सुटेबिलिटी देखी। अभी क्या देख रहे हैं, सुटेबिलिटी ऑफ साउंड इंसुलेटिंग। व्हाट इज द साउंड इंसुलेशन, साउंड इंसुलेशन मीन वो जो साउंड होता है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ट्रांसफर नहीं होने देता, उसको ही साउंड इंसुलेशन बोला जाता है। तो ये साउंड इंसुलेशन मटेरियल की क्या क्या सुटेबिलिटी हो सकती है, तो देखो इन पोरस मटेरियल विथ अ सॉलिड स्केलेटन साउंड इज एब्सॉर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विस्कस फ्रिक्शन। जो भी ये पोरस मटेरियल होते हैं, जो भी सॉलिड स्केलेटन, तो ये क्या करता है, तो साउंड को एब्सॉर्ब करता है। नेक्स्ट देखो पोरस जैग्ड स्ट्रक्चर based on plastic rubber are available in the form of strip and liners. They provide soundproofing in a reinforced concrete floor. जो reinforced concrete floor होता है वहां पे हम क्या किसका यूज करते हैं एज अ साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल, तो देखो वो उस समय हम उसको उस समय हम रबर का यूज करते हैं एज अ साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल। देखो थर्ड, लूज कंपोजिशन लाइक आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैंड स्लैग इज यूज्ड एज अ फिलर। इसमें फिलर का यूज कौन सा किया जाता है, तो उसमें लूज कंपोजिशन किया जाता है और उसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल सैंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे ही आप साउंड इंसुलेटिंग के बारे में लिख सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं, आप पढ़ के इसको देख लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, enlist the different sound insulating material and also state their suitability। तो कौन कौन से साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, आपको ही सीधा सीधा इसको याद ही रखना होगा। तो कौन कौन से होते हैं, एस्कॉर्बिक से होता है, रॉकवूल होता है, ग्लास, सिल्क, हनफेल्ट, मिनरल वूल बोर्ड्स, कैन फाइबर्स, एक्वास्टल प्लास्टर बोर्ड्स एंड टाइल्स, कॉर्कस्टिक्स। नेक्स्ट देखो सेलोटेक्स बिल्डिंग बोर्ड्स, ग्लास फाइबर्स। ठीक है, तो ये नाम सिर्फ आपको एक दो तीन बार इसको याद रखना है, सीधे सीधे छोटे छोटे वाले याद रख लो। तो उसमें कौन सा याद रखो, रॉकवूल होता है, ग्लास होता है, सिल्क होता है, मिनरल वूल बोर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ग्लास, रॉकवूल, सिल्क, मिनरल वूल बोर्ड। ठीक है, जो भी सिंपल वाले वो याद रख सकते हो, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, state the situation where sound insulating and damp proofing materials are used। अभी अभी हमने देखा सिचुएशन कहाँ पे साउंड इंसुलेशन मटेरियल का यूज किया जाता है, तो फिर यहाँ भी देखो वही वाले क्वेश्चन से, तो देखते एक बार। ठीक है, ग्लास मिनरल वूल मैट्स आर यूज्ड एज अ साउंड इंसुलेटर एज अ सॉलिड इनर लेयर्स अनहेर्थ फ्लोर्स। ठीक है, जो ग्लास मिनरल वूल है इस पे जो अभी अभी देखा साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल में कौन कौन से थे, तो मिनरल वूल बोर्ड था, मैट था, ग्लास था, उसका ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वुड फाइबर एंड एब्सॉर्ब सीमेंट, अभी अभी देखा हमने, जो वो क्या होता है, तो वहां पे हमारे फ्लोर्स के यहाँ क्या किया जाता है, तो उसकी लाइनिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्लास्टिक स्लैब्स आर यूज्ड फॉर साउंड प्रूफिंग फॉर आरसीसी फ्लोर। जो आरसीसी फ्लोर होता है उसमें प्लास्टिक स्लैब प्रोवाइड किया जाता है फॉर साउंड इंसुलेटिंग पर्पस। नेक्स्ट देखो वुड फाइबर बोर्ड्स, जो वुड फाइबर बोर्ड्स होते हैं इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, तो सब फ्लोर्स टू इंसुलेट इम्पैक्ट नॉइज। जो नॉइज होता है नॉइज का इम्पैक्ट होगा उसके लिए क्या करते हैं, तो वुड फाइबर बोर्ड्स का भी यूज करते हैं। मिनरल वुड बोर्ड होते हैं तो उसका वो स्पेशल चेम्बर्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो जो डैम्प प्रूफिंग मटेरियल है वो कहाँ पे यूज करते हैं, कौन कौन से सिचुएशन में डैम्प प्रूफिंग का यूज किया जाता है, तो देखो डैम्प प्रूफ कोर्स ऑफ कॉन्क्रीट विद अ डैम्प प्रूफिंग केमिकल इज यूज्ड फॉर ओवर मैसोनरी एट अ फाउंडेशन। जो फाउंडेशन वर्क होता है, मैसोनरी वर्क होता है, वहां पे डैम्प प्रूफिंग मटेरियल का यूज किया जाता है।
damp proof course of a concrete with a chemical is used below the flooring of marble और granite। ये जो डैम्प प्रूफिंग होता है वो कहाँ पे किया जाता है, तो जो भी हमारा फ्लोरिंग का सरफेस होता है उसके नीचे किया जाता है। जो भी हमारा मार्बल, जो फ्लोरिंग के लिए हम मार्बल ग्रेनाइट प्रोवाइड करते हैं उसके नीचे ये डैम्प प्रूफिंग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, डैम्प प्रूफिंग मटेरियल आर यूज्ड ऑन एक्सटर्नल साइड ऑफ वॉल टू प्रिवेंट डैम्पनेस। जो भी ये डैम्प प्रूफिंग मटेरियल्स का यूज एक्सटर्नल साइड ऑफ वॉल, वॉल के भी एक्सटर्नल साइड के यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जो भी डैम्पनेस होता है, जो वाटर की वजह से वॉल पे इम्पैक्ट होता है, वहां से डैम्पनेस क्रिएट होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल वॉल होता है वहां पे इसका यूज करते हैं। डैम्प प्रूफिंग मटेरियल आर यूज्ड इन टॉयलेट फ्लोर्स ऑफ अपर स्टोरी so that no dampness will occur in the slab below that floor। मीन्स हम जो हमारे रेगुलर जो टॉयलेट्स होते हैं तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। state the application of geopolymer सीमेंट। ठीक है, तो जियोपॉलीमर सीमेंट का देखने वाले। ठीक है, तो क्या है, इट इज यूज्ड इन जियोपॉलीमर कंक्रीट एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये अक्षर थोड़ा नीचे आ गए। ठीक है, देखो, इट इज यूज्ड इन अ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रोड, ब्रिजेस, एम्बांकमेंट। जियोपॉलीमर जो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट होता है उसमें भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। जो जियोपॉलीमर होता है वो बिल्डिंग कंपोनेंट्स भी में भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेवमेंट्स ब्लॉक। जो हम पेवमेंट्स ब्लॉक यूज तैयार करते हैं उसमें भी जियोपॉलीमर सीमेंट का यूज करते हैं। जियोपॉलीमर सीमेंट हैज ऑफशोर एप्लीकेशन आल्सो। जो ऑफशोर का एप्लीकेशन होता है उसमें में भी जियोपॉलीमर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। Explain the methods by which waterproofing of existing old slab can be done। जो कौन वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाता है, जो ओल्ड स्लैब होगा वहां पे वाटरप्रूफिंग कैसे किया जाता है, तो पहले उस स्लैब को अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है, क्लीन द स्लैब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, एक्सपोज क्रैक्स बाय टूल्स एंड मेक सीन वी शेप। वहां पे क्या किया जाता है, उसके बाद भी साइज भी शेप के हम क्या करते हैं, क्रैक्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन क्या करते हैं, फिल मिक्स द सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर से उसको फिल करते हैं। उसके बाद फिल द ब्रिक बैट्स एंड सैंड ओवर दी स्लैब, स्लैब के ऊपर हम क्या करते हैं, तो सैंड को फिल ब्रिक बैट्स और सैंड को उसके फ्लोर के ऊपर ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखो, स्प्रिंकल सीमेंट स्लरी, उसके ऊपर सीमेंट को स्लरी ऐड करते हो और उसमें जो वाटरप्रूफिंग केमिकल होता है उसको भी हम उसमें ऐड कर देते हैं और नेक्स्ट 3 डेज के लिए उसको क्योर करने के लिए रख देते हैं। ठीक है, तो क्या करते, पहले तो क्लीन द स्लैब, स्लैब को क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक्सपोज क्रैक्स बाय टूल्स, मींस वहां पे वी शेप के क्रैक्स फॉर्म करते हैं। फिल ऑफ सीमेंट मोटर से उसको फिल करते हैं। देन जो सीमेंट होता है उसका स्प्रिंकल ऑफ सीमेंट स्लरी। देन क्या करते हैं, जो वाटर प्रूफिंग केमिकल है उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद उसको क्वेयर होने के लिए वो 3 डेज के लिए हम उसको रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टेट द वेरियस थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल, स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। थर्मल इंसुलेटिंग की प्रॉपर्टीज तो हमें देखनी है, कौन कौन से थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो कौन कौन से थर्मल इंसुलेटर, इसमें जो सिंपल वाले हैं आप उसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो देखो, थर्मल एब्सॉर्बर्स, ये तो दोनों में भी है, थर्मल में भी है और साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स में भी है। ठीक है, तो ये इसको हम आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है थर्माकोल, थर्माकोल तो सबको पता है ना। नेक्स्ट रॉकवूल, सॉडस्ट, ग्लासवूल, इसमें से जो भी आपको सिंपल वाले याद आ जाएंगे सिर्फ वो वाले याद रखो। तो कौन कौन सा, थर्माकोल, एस्कोबोर्ड्स, एल्यूमिनियम फॉइल, फोम ग्लास, ग्लासवूल, ये सब याद रखना है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं,
देखो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी देखनी है अभी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? इट शुड बी अ फायर प्रूफ। जो इट शुड बी अ फायर प्रूफ मीन्स इसमें वो फायर को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट देखो, इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब नहीं होता, मीन्स वाटर कंटेंट इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, इट शुड बी इजी टू हैंडल, मीन्स इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। इट शुड बी अ केमिकल प्रूफ, मीन्स इसमें ज्यादातर केमिकल नहीं होते हैं। इट शुड बी बायो रेजिस्टेंस एंड ड्राई, ये ड्राई कंडीशन में होता है। और बायो रेजिस्टेंट मीन्स यहाँ पे कोई बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। देखो बल्क डेंसिटी शुड बी बिलो 600 kg पर मीटर क्यूब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ जियोपॉलीमर सीमेंट। जो इसकी प्रॉपर्टीज देखो और यूजेस। जो जियोपॉलीमर सीमेंट है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होता है? इट गेन अल्टीमेट स्ट्रेंथ विद इन, ये क्या करता है? बहुत जल्दी अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करता है विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स में क्या करता है? तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ को गेन करता है और क्यूअर्स मोर रैपिडली देन ओपीसी। जो ओपीसी को क्योर होने के लिए जितना टाइम लगता है उससे भी इसको कम टाइम लगता है। ये जल्दी रैपिडली क्या होने लगता है? क्योर हो जाता है ये जल्दी। और स्ट्रेंथ तो विद इन 24 आवर्स इसका स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। It has an ability to form strong chemical bond with all types of reagents and water. ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है और बहुत जल्दी करता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट। इट हैज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक फ्लाई, मीन्स ये जियोपॉलीमर कहाँ से और कैसे फॉर्म होता है? तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वहां से जियोपॉलीमर फॉर्म होता है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो लाइक फ्लैश होता है उससे ही हम जियोपॉलीमर फॉर्म करते। तो फिर ये तो अच्छी बात है ना, इसमें जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का यूज करके हम जियोपॉलीमर फॉर्म करें। इट इज ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रुप प्रोडक्ट। जो भी ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जो फ्लैश जो वेस्ट जो वेस्ट से जो फ्लैश आता है फॉर्म होगा